हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए प्रतिदिन की तरह श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अब साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, बाद में पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो साथियों, ये रहा हमारे श्री हनुमान जी बालाजी महाराज का आसन दे दिया है साथियों। और अब हम श्री हनुमान जी महाराज से आह्वान करते हैं। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे इस आसन पर आकर विराजमान होइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, कल हम तुलसीदास कृत रामायण के अयोध्या कांड के संवाद निषाद को राम जी द्वारा वापस लौटाना यहाँ पर थे। अब साथियों, हम आगे का दोहे से पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए अपना उनके चरणों में चित्त लगाकर इस पाठ का श्रवण करें, क्योंकि यह पाठ श्री रामचरितमानस का यह पाठ आपको इस कलयुग रूपी भवसागर से पार उतारने में एक नौका के समान है। तो अवश्य इसका लाभ उठाइए साथियों, और प्रभु के चरणों से हमेशा जुड़े रहिए। तो साथियों, अब मैं अपना पाठ प्रारंभ करता हूँ। चित्त लगाकर आप श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब रघुबीर अनेक विधि, सकहि सिकावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरे, भवन गवन तिह कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से सखा निषाद को घर जाने के लिए समझाया, तो वह श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विवश हो अपने घर को लौट पड़ा। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले सिय मुदित दो भाई, रवि तनु जा कही करत बड़ाई। फिर तो सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यमुना को प्रणाम किया। तब उस सूर्य नंदिनी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सीता सहित दोनों भाई आगे के लिए चल पड़े। पथिक अनेक मिले ही मग जाता, कहे सप्रेम देख दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। मार्ग में चलते हुए अनेक पथिक मिले। वे इन दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, आप लोग राज लक्षणों से युक्त हैं, आपको देखकर हमारे मन में चिंता होती है। मार्ग चलहु पयादि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथु गिर कानन भारी, तिह मह सात नार सुकुमारी। किए किस कारण आप पैदल ही मार्ग में चल रहे हैं? हमारा ज्योतिष झूठा है क्या? एक तो मार्ग बड़े बड़े पहाड़ों और वनों के कारण अगम है, दूसरे आपके साथ में यह सुकुमारी स्त्री हैं। कि करके हर बन जाए न जोई, हम संग चले जो आयुष होई। जाव जहां लगे तह पहुंचाई, फिर बहोर तो मैं सिरुनाई। इस वन में हाथी और सिंह भरे हैं, जो देखे नहीं जाते। आज्ञा हो तो हम आपके साथ चलें, जहां तक आप जाएंगे हम पहुंचा देंगे, और फिर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे। एह विद पूछहि प्रेम बस,
पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहित नहीं, कहे बिनुत मृदु बैन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम। जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम इस प्रकार पुलकित होकर, नेत्रों में जल भरे हुए प्रेम के वशीभूत होकर सब मीठी वाणी द्वारा पूछते, परंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबको विनीत वाणी कहकर लौटा देते। जयपुर गाम बसहि जग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाई। कह सुकृति कह घरे बसाए, धन्य पुण्य मह परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी के उस मार्ग में जो नगर और गांव बसे थे, उनके लोक देवता और नागलोक सी बड़ाई करने लगे। न जाने परमात्मा ने किस मुहूर्त में बसाया था, जो परम पुण्य में और वे धन्य थे। जह जह राम चरण चले जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराय सुर पुरवासी। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण पहुंच जाते, उसके समान इंद्रपुरी, इंद्र की जो पुरी थी वह भी कुछ नहीं थी। उस मार्ग के निकट वासी पुण्यों के समूह हैं, जिनकी प्रशंसा इंद्रपुरी की के वासी भी करते थे। जे भरे नैन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सिर सरित राम अवगाही, तिनहि देव सर सरित सराही। जो सीता और लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी को देख लेते और जिस तालाब नदी में श्री राम जी स्नान करते, उसकी प्रशंसा तो मानसरोवर और गंगा जी भी करती थी। जेह तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करह कलप तरु ताशु बढ़ाई। परस राम पद पदम परागा, मानत भूमि भूर निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे जाकर श्री रामचंद्र जी बैठते, उस वृक्ष की कल्प वृक्ष की सराहना भी करते और श्री राम जी के चरण कमल के पराग को स्पर्श कर पृथ्वी अपने भाग्य की बड़ाई करती। छाह करे घन विभुद घन, बरसहि सुमन सिहाहि। देखत गिरबन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम सियावर राम जय जय राम। इस भांति बादल छाया करते और देवता लोग फूल वर्षा कर भगवान का यशोगान करने लगे। श्री रामचंद्र जी पहाड़ों, वनों, पक्षी और मृगों को देखते हुए मार्ग में चले जा रहे थे। सीता लखन सहित रघुराई, गाम निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज विसारी। श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित जब गांव के निकट पहुंचते, तब वहां के उनके आगमन का समाचार सुनकर सब अपने घर का कामकाज छोड़कर झट उनको देखने चल पड़ते। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। और पहुंचकर राम सीता लक्ष्मण का दर्शन कर सुखी हो जाते और नेत्रों में आनंद का जल भर आता। इस प्रकार राम लक्ष्मण दोनों वीरों को देख लोग ऐसा मग्न हो जाते। बरनन जाय दसाहतिन केरी, लह जनु रंकन सुमिरन डेरी। एक न एक बोल सिख दीनी, लोचन लाहे लेहु छन एही। उनकी दशा का वर्णन नहीं की जा सकती, मानो जन्म के दरिद्र को चिंतामणि की ढेर मिल गई और एक दूसरे को बुलाकर शिक्षा देते थे कि आओ क्षणभर नेत्रों का फल ले लो।
राम देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहे संग लागे। एक नयन मग छबे उर आनी, होए शिथिल तन मन बरबानी। श्री रामचंद्र जी को देखकर कुछ लोग तो ऐसे प्रेम अनुरागी हो गए थे कि साथ जाने लगे, और कुछ नेत्रों से उनकी छवि को अपने हृदय में धारण कर तन मन और वाणी से शिथिल हो जाते थे। एक देख बट छाह भले, डांस मृदुल तन पात। कहे गवाह छिनुक श्रमो, गवनव अवहि की प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। कुछ लोग बरगद की छाया देखकर तृण और पत्ते बिछाकर श्री रामचंद्र जी से कहते थे कि यहाँ क्षण भर यहाँ विश्राम कर फिर आप चाहे आप चले जाइए, यह प्रातः काल चले जाइएगा। एक कलश भर आन ही पानी, अंच ही नाथ कहे मृदुबानी। सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जान भ्रमत सिय मन माही, घर कबिलम्ब कीन वट छाही। कोई घड़ा भर पानी लेकर आते, कोई मीठी वाणी से कहते कि हे नाथ आचमन कीजिए। उनकी अत्यंत प्रीति को देखकर, प्रिय वचन सुनकर कृपालु और सुशील राम जी सीता को थकी हुई जानकर बट की छाया में घड़ी भर समय बिताते। मोतित नार नर देख ही सोवा, रूप अनूप नैन मनु लोभा। एक टक सब सोह चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु शोहा, देखत कोट मदन मन मोहा। वह अनुपम रूप देखते ही नर नारियों का मन मोह जाता। चारों ओर सुंदर कतारों में खड़े होकर लोग श्री रामचंद्र जी का मुख ऐसे ही देखते जैसे चंद्रमा को चकोर देखते हैं। उनके तरुण श्याम शरीर पर करोड़ों कामदेव मोहित हो रहे थे। दामिन बरन लखन सुठिनी के, नख सिक शुभग भाव तेजी के। मुन पट कटिन कसे तुनीरा, सुह कर कमलन तनु तीरा। लक्ष्मण जी बिजली के समान नख से शिखा पर्यंत बहुत ही सुंदर और जी को सुहावने लगते। मुनियों के समान वस्त्र कमर में तरकस कसे थे और हाथों में धनुष बाण शोभायमान था। जटा मुकट सिसन शोभग, उर्भुज नैन विशाल। शरद परव विदु बदन बर, लसद श्वेत कन जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सिर पर सुंदर सुहावनी जटा का मुकुट और विशाल वक्ष स्थल है। नेत्र और भुजाएं और शरद चंद्र के समान सुंदर मुखारविंद पर पसीने की जलबिंदु मोती के समान शोभा दे रही हैं। बरन जाए मनोहर जोरी, सेवा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वह चित मन मति लाई। सिया राम। वह मनोहर चूड़ी वर्णन करने में नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी सुंदरता बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत कम है। उस समय वहां के सब लुगाई श्री राम जी, लक्ष्मण और श्री सीता जी की सुंदरता को चित्त मन और बुद्धि से देख रहे थे। थके नार नर प्रेम पियासे, मनहु मृगे मृग देख दियासे। सिय समीप ग्राम तिह जाई, पूछत अते स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे जब स्त्री पुरुष चकित हो पीछे दौड़ाते और उनके सौंदर्य को देखकर ऐसे चकित रह जाते जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती, परंतु पूछने के समय अतिशय स्नेह के कारण सकुचाती थीं। बार बार सब लाग ही पाए, कहे बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार बिने हम करही,
तिह शोभाय कछ पूछत डरही। सब स्त्रियां बारंबार सीता जी के चरणों में लगती है और सरल स्वभाव के कारण कोमल एवं अति सुहावने वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम आपसे विनती करती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव से पूछती हुई कुछ डरती हैं। स्वामिने अविनय क्षमिव हमारी, बिलगु न मानव जान गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलह दुत मरकत सोने। हे स्वामिनी, जो हमारा अपराध हो सो आप क्षमा करिए और हमें गंवारी जानकर हमारे कहने को बुरा न मानना। ये दोनों राजकुमार इतने सुंदर सलोने हैं, मानो मरकत मणि और स्वर्ण मणि ने इन्हीं से कांति पाई हो। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उनकी सुंदरता किशोर अवस्था बहुत ही सुंदर है। ये शोभा के धाम शरद ऋतु और पूर्ण चंद्रमा के सदृश इनका मुख है और शरद ऋतु के कमल के से सुंदर नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नव परायण 4था विश्राम। कोटि मनु जल जाव निहारे, सुमुख कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह में मंजुल मानी, सकुच सिय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, अपनी शोभा से करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उन स्त्रियों की ऐसी स्नेह भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी संकोच के कारण मन ही मन मुस्कुरा गई। तिनहि बिलोक बिलोकत धरनी, दुहि सकोच सकुचत बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिकवैनी। तो साथियों, उन स्त्रियों को और देखकर और फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी और वे दो तरफा संकोच से सपचा गईं। फिर वह हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली पिकवैनी सीता मधुर वाणी से एक साथ बोली। सहज शोभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितहि भोह करवा की। जो सहज स्वभाव से सुंदर और गौर शरीर है, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर अपना चंद्रमुख अंचल की ओट से छिपा अपने प्रियतर राम की ओर देखने लगी। खंजन मंजु तिरीछे नयनी, निज पति कहूँ तिन्ह सिय नयनी। भई मुदित सब ग्राम बदूटी, रंकन राह रास जन लूटी। खंजन पक्षी के समान सुंदर नेत्रों को तिरछा करके इशारे से अपनी पति को जता दिया। सीता जी इस चतुराई को देख गांव की सब स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हुई, मानो दरिद्रों ने रतन के ढेर को लूट लिया हो। भक्तों, रतन के ढेर को लूट लिया हो। अतिश प्रेम सिय पाए पखारी, बहुविध देह आशीष। सदा सुहागन हो तुम, जब लख मह अह शीस। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी। दीन दयालु बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम। गांव की स्त्रियां सीता की चतुराई को देख पांवों में पड़े अनेक प्रकार का आशीर्वाद देती रहीं और कहती हैं कि हे स्वामिनी, जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक आप सुहागिन बनी रहें। पार्वती सम पति प्रिय होहु, देव न हम पर छाड़व छो। पुनि पुनि बिनय करहि कर जोरी, जो है एह मार्ग फिरहि बहोरी। आप पार्वती के समान पति को प्रिय हो। हे देवी, हम पर छोह ना छोड़िएगा। फिर हाथ जोड़कर विनती करती हैं,
हे देवी, यदि आप फिर इस मार्ग से आए तो दरसनु देव जान निज दासी, लखसिय सब प्रेम प्यासी। मधुर बचन कह कह परतोषी, जन कुमदनि कौमदि पोषी। हमें अपनी दासी जानकर अवश्य दर्शन देना, ऐसा वचन सुन सबको प्रेम की प्यासी जानकर सीता जी ने मधुर वचन कहकर सबको ऐसे प्रसन्न किया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे हूँ मगलो गन मृदुवानी। सुनत नार नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। उस समय लक्ष्मण जी ने प्रभु का रुख जानकर लोगों से कोमल वाणी से मार्ग पूछा। प्रभु के जाने का विचार जान लोगों के दुखी नेत्रों में जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विद निद दीन लेत जनु चीने। समुझ करम गति धीर जुकीना, सोद सुगम मगुती न कहीं दीना। सबका मन मलिन हो गया, मानो विधवा ने निधि देकर छीन लिया हो। फिर कर्म और गति को समझकर मन में धैर्य धारण किया और अच्छा मार्ग शोधकर प्रभु से कह दिया। लखन जान की सहित तब, गवन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कहे, लिए लाए मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब लक्ष्मण और सीता के साथ प्रभु ने वन को प्रस्थान किया। प्रभु उनके मन को तो अपने साथ ले लिए और लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिए। फिरत नार नर अति पछताई, देह दोष देह मन माही। सहित विषाद परस पर केहि, विध कर तब उलटे सब एहि। पीछे लौटते हुए नर नारी बहुत पछताते हैं और मन ही मन में देव को दोष लगाते हैं। सब लोग विषाद के साथ आपस में कहते हैं, आहा, विधाता के सब कर्तव्य उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठर निशंकु, जेह सस की न सरोज सकलंकु। रुख कलपतरु सागर रुखारा, तेह पठे बन राजकुमारा। हाय विधाता, बड़ा निष्ठुर निरंकुश और निशंक है कि जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंक सहित किया, जिसने कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा किया, उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा। जो पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन बाद विद भोग बिलासु। एह बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विद वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तो फिर अपने भोग विलास को वृथा ही बनाया। जब ये मार्ग में नंगे पांव फिरते हैं तो फिर नाना प्रकार की सवारियां वृथा ही क्यों बनाई। ए मह पर डास कुश पाता, सुभग से जकत सृजत विधाता। तरुवर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रुचि रुचि श्रम कीना। यदि ये पृथ्वी पर पड़ी हुई पत्तियां ही बिछा के सो रहते हैं तो उस विधाता ने सुंदर सैया क्यों रची। सब विधाता ने उन्हें वृक्ष के नीचे निवास दिया तो फिर महल बना के वृथा ही परिश्रम क्यों किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुट सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, बाद किए करतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जब ये सुंदर सुकुमार श्रेष्ठ राजकुमार सिर पर जटाधर मुनि वेश धारण किए हैं तो फिर विधाता ने नाना प्रकार के जो वस्त्र आभूषण आदि बनाए हैं वे वृथा ही हैं। जो ये कंद मूल फल खाई, माद सुधा दे असन जग माही। एक कहे ए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विध न बनाए।
यदि ये कंदमूल फल भोजन करते थे तो जगत में अमृत आदि पदार्थ व्यथा हैं, और कोई कहते हैं कि ये स्वयं आप ही प्रकट हुए हैं, इनको विधाता ने नहीं रचा है। जह लग वेद कहे विधि करनी, श्रवण नैन मन गोचर वरनी, देख खोज भुवन दस चारी, कहे अस पुरुष कहाँ अस नारी। क्योंकि विधाता की करतूती वेद में जहां तहां कही है, और जो देखने सुनने और सोचने में आती है उन सब की 14 भुवनों में खोज कर देख लो, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है। इन्हें देख विद मनु अनुरागा, पटतर जोग बना बहलागा, किन बहुत श्रम एक न आए, तिह ईर्षा बन आन दुराए। इनके देखकर विधाता मन में प्रसन्न हो उनके समान ही बनाने लगा, तो परिश्रम बहुत किया परंतु एक भी न सका, तथा ईर्ष्या से इन्हें वन में लाकर छिपा दिया। एक कहे हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन कर्मा नहीं, ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखे जिन देखे। कोई बोले कि हम ज्यादा तो नहीं जानते, पर उनके दर्शन करने से हम अपने को अत्यंत धन्य मानते हैं। हम उनके पुण्य की राशि समझते हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया, जो कर रहे हैं और जो करेंगे। ए विद कह कह बचन प्रिय, ले नैन भर नीर, के में चलहि मार्ग अघम, सुट सुकुमार शरीर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर लोग नेत्रों में जल भर लेते और कहते कि ये सुकुमार सुंदर राजकुमार ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नार स्नेह विकल वसु होई, चकहि सांझ समय जनु सोई, मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय करहि बरवानी। गांव की सब स्त्रियां स्नेह के कारण ऐसी विकल हो रही हैं, मानो संध्या के समय चकई दुखित हो सोच रही है। उनके चरण कमलों को अतिशय कोमल और वन को कठिन जानकर वे हृदय से व्यथित हो रही हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महजिम हृदय हमारे, जो जगदीश इन्ह बनु दीना, कसन सुमन मैं मार्ग कीना। इन लाल रंग के कोमल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही द्रवीभूत होती है जैसे हमारे हृदय द्रवीभूत होते हैं। यदि परमेश्वर ने इनको वनवास दिया तो फिर मार्ग को फूलों से क्यों नहीं बनाया। जो मांगा पाई विध पाही, ए राखे सखे आँख न माही, जो नर नार न अवसर आए, तिने सिया राम न देख न पाए। यदि विधाता के पास मांगने से मिल जाता तो हे सखी हम इन्हें मांग आंखों में ही रख लेती। जो स्त्री पुरुष उस समय न आ सके उन्हें राम और सीता का दर्शन ना हो सका। सुन स्वरूप बूझे अकुलाई, अब लख गए कहाँ लगे भाई, समर्थ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। जब वे सुंदरता को सुनते तो व्याकुल होकर पूछते कि कहाँ तक गए होंगे। तब ज्ञात होने पर जिन्हें सामर्थ्य थी वे दौड़कर जा देखते और जन्म का फल पाकर लौट आते। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताहे, होए प्रेम बस लोग इम, राम जहाँ जह जाहि, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। स्त्री बालक और बूढ़े हाथ मलते हुए पछताते। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जहां जहां जाते वहां के लोग प्रेम के वशीवर्ती हो जाते थे।
गाँव गाँव अस होए आनंदु, देख भानुकुल कहरव चंदु। जो कुछ समाचार सुन पावहीं, ते नृपरानि दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्र स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहे एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जो लोचन लाहु। कहे परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहता है कि राजा दशरथ बहुत अच्छे हैं कि जिन्होंने हमको नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष आपस में इस प्रकार की सरल स्नेह युक्त सुंदर बातें कहते हैं। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैल बन गाऊ, जह जह जाए धन्य सो उठाऊ। हे पिता माता धन्य हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया, और वह नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पहाड़ वन गांव वह स्थान भी धन्य है जहाँ से ये जाते हैं। सुख पायहु बिरंच रचते ही, एह जेह के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कारण छाई। ब्रह्मा उन्हें रचकर ही प्रसन्न हुआ, जिनके वे श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से प्रिय हैं। और श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की कथा समस्त मार्ग और वन में छा गई। ए विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत। जाए चले देखत विपन, सिय सौमित्र समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार रघुवंश रूपी कमल और श्री रामचंद्र जी मार्ग में मिलने वालों को सुख देते सीता तथा लक्ष्मण के साथ लिए वन को देखते चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बनो पाछे, तापस भेष विराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम, उनके पीछे लक्ष्मण तपस्वियों का भेष बनाए शोभायमान है। उनके बीच सीता वैसे ही शोभायमान लगती है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित रहती है। बहुर कहूँ छब जस मन वसही, जनु मधु मदन मध्य रत लेही। उपमा बहुर कहूँ जिह जोही, जन बुध विद बिच रोहिन सोही। जो जैसे बसंत और कामदेव के बीच में रति शोभायमान है, उस उपमा को फिर अपने जी में सोचकर कहता हूँ कि जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी शोभित होती है। प्रभु पद रेख बीच सीता, धरत दरन मग चलित शभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगु दाहिन लाए। मार्ग में श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच में सीता जी अपना पांव भय सहित ऐसे रखती हैं कि कहीं इनके पद चिन्हों पर न पड़ जाए, और लक्ष्मण जी भी सीता राम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर चलते हैं। राम लखन सिंह प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कहीं जाई। खग मृग मगन देख छब होही, लिए चोर चित राम मटोही। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रीति का वर्णन करना वाणी से परे है। उनकी शोभा को देखकर मृग पक्षी मग्न हो जाते थे, क्योंकि पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उन सबके चित्त को चुरा लिया था। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंद तेहि, बिनु श्रम रहे शिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जिन लोगों ने सीता सहित प्यारे पथिक श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा,
वे इस संसार रूप अगम मार्ग को बिना परिश्रम ही आनंद से पार कर गए। अजहु जासु और सपने हु काहू, बसहु लखन सिय राम बटाहू। राम धाम पथ पाहि सोई, जो पथ पाव कबहु मन कोई। आज भी जिनके हृदय में कभी स्वप्न में भी राम और लक्ष्मण सीता बटोई के रूप में वास करते हैं, वह उस मार्ग को प्राप्त होता है कि जो कभी ही किसी मुनि को प्राप्त होता है। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रार्थना है चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता को तकी हुई जानकर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे फल मूल खाकर रात भर विश्राम किया और भोर होते ही वे स्नान करके फिर चल पड़े। देखत बन सर सहल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। श्री रामचंद्र जी सुंदर वनों, सरोवरों और पर्वतों को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए और श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बड़ा ही सुंदर है और वहां का जल बड़ा ही पवित्र है। सरन सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुपुरस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहत बेर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वन वृक्ष फूले हुए हैं, उन पर सुंदर भौरे रस में गाते हुए गूंज रहे हैं। वहां पक्षी पशु अत्यंत कोमल कलोल करते हैं, जिनमें बैर भाव नहीं है, प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। साथियों, आज का आपसे ये सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो साथियों, कल फिर पुनः आपके लिए रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित होगा राम जी की कृपा से। तो साथियों, आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि साथियों कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।